धर्म एक ऐसा विषय है जिसको सिर्फ उसके वैज्ञानिक जान सकते हैं। धर्म धर्म यानी रूपांतरण का विज्ञान, द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम पैदा होते हैं, रूपांतरण का विज्ञान, रूपांतरण का। हम पैदा होते हैं, इंद्रिय और मन पर हमारा जीवन शुरू होता है, और इंद्रिय और मन पर आधारित जीवन छल का जीवन है, छल का, धोखे का, प्रपंच का, व्यर्थ है जीवन। इस रूपांतरण के विज्ञान के जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है गुरु। ये उसके वैज्ञानिक हैं। अब पाई का जो मतलब है वो एक मैथमेटिशियन ही बता सकता है। इनफाइनाइट का चिन्ह पाई, मैथ की अपनी भाषा है, फिजिक्स की अपनी भाषा है, केमिस्ट्री की अपनी भाषा है, आयोन्स, आइसोटोप्स, ये केमिस्ट्री की भाषा है, आइसोमेरिज्म। अब जिसने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी वो इस भाषा को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। रट भले ले, केमिकल बॉन्डिंग बता नहीं पाएगा। ऐसे धर्म जो है रूपांतरण का विज्ञान है, क्योंकि हम सब पैदा होते हैं और हमारा जीवन मन और इंद्रियों पर शुरू होता है, जो कि छल का जीवन है, क्योंकि इंद्रियां एक समय के बाद खत्म हो जाएंगी। और समय छोड़ो, अगर घातक बीमारी हो गई, कैंसर जैसी बीमारी, कभी आप किसी कैंसर के पेशेंट को देखें तो सिद्धार्थ की दशा में आ जाएं कि बताओ 20 साल का कैंसर का पेशेंट, 30 साल का कैंसर का पेशेंट, मन भयभीत, इंद्रियां निष्क्रिय, मन भयभीत, इंद्रियां निष्क्रिय, सुख खत्म, जीवन ही खत्म, ऐसा लोग मान लेते हैं। तो इस विज्ञान रूपी धर्म जो हमें मन और इंद्रियों से बाहर निकालकर चेतना पे ले जाता है, जो आनंद स्वरूप है, सदचित आनंद है, उसके वैज्ञानिक हैं गुरु। और शिष्य क्या है? शिष्य जो है ये रिसर्च स्कॉलर है, खोजकर्ता, और रहस्यवाद है धर्म। धर्म यानी मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। राम शब्द का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, चेतना है। प्रभु राम रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन राम शब्द का जो मतलब है वो चेतना है। कृष्ण शब्द का जो मतलब है वो चेतना है। राधा शब्द का जो मतलब है वो चेतना है। हनुमान शब्द का जो मतलब है, जो मान और अपमान से ऊपर चला गया हो। इस रहस्यवादी शब्दों को खोलना सिर्फ इनके बस की बात है। इसलिए भारत में गुरु की परंपरा रही। कंपलसरी था हर व्यक्ति को गुरु बनाना, फिर उन्होंने उसको कर्मकांड कर दिया। 60 साल के हुए, रिटायर हुए, तब गए गुरु जी से दीक्षा ले लिए, एक माला पकड़ लिए। 60 साल में दीक्षा? दीक्षा 20 साल में होनी चाहिए। जब इंद्रियां सो गई, जब इंद्रियां खत्म हो गई, तब उनका रूपांतरण कैसे देखोगे? जब इंद्रियां मर गई, क्योंकि रूपांतरण तो मन और इंद्रियों का होना है।
और 60 साल में इंद्रियां खो गई, मर गई, निष्क्रिय हो गई। दीक्षा 20 साल में, 20 साल में दीक्षा होनी चाहिए। मैक्सिमम उम्र है 20 साल दीक्षा की। 20 साल में जो दीक्षित हो जाएगा वो 40 साल तक पहुंचते पहुंचते अपने जीवन में क्रांति कर लेगा। बहुत है 20 साल। सन्यासी हो जाएगा, होश में जीने वाला। बेहोशी में क्या करेगा? सेक्स की दवाएं ढूंढेगा। मतलब प्रेम की कोई दवा हो सकती है, शक्ति की दवा हो सकती है, प्रेम की। मतलब आप प्रेम करोगे गोली खा के। इतना बड़ा जाहिलियत समाज में पहले कभी नहीं रहा होगा। इतनी बड़ी जाहिलियत समाज में पहले कभी नहीं रही होगी। यह सब ध्यान का अभाव है। ध्यान नहीं होगा, संकल्प शक्ति नहीं होगी। मन बिना ध्यान के नपुंसक है, और वो भी पूंजीवादी मुल्कों में, जहां वो बाहर भागने के लिए हमेशा तत्पर है। मोटिवेशन से काम चलेगा? मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा बाबूजी। आप ध्यान करोगे, विचार शून्यता की स्थिति में आओगे। जैसे ही विचार शून्यता की स्थिति में आओगे, आपका मन आपकी चेतना से शक्ति ग्रहण कर लेगा। उसी से पैदा होगी संकल्प शक्ति, और वो संकल्प शक्ति चिंतन बढ़ाएगी। चिंता नहीं, चिंतन। संकल्प शक्ति और चिंतन जीवन में अनुशासन को जन्म देंगे। ये सब जुड़े हुए हैं। संकल्प शक्ति, चिंतन, अनुशासन, और इन सब का परिणाम है जीवन में सफलता। और पिछले श्लोक में हमने चर्चा की कुछ शब्दों की। ब्रह्म, ब्रह्मा कौन है? संत। हमारे गुरु महाराज स्वामी श्री अलगानंद महाराज, गुरु भगवान हमारे। अन्न कौन है? परमात्मा है। वृष्टि क्या है? कृपा दृष्टि है। यज्ञ क्या है? होश साधना है। इन सारे शब्दों की हमने चर्चा की। वेद यानी ज्ञान, जो इन संत पुरुष, जो इन जागृत व्यक्तियों की वाणी है, वही वेद है। वेद किसी किताब का नाम थोड़ी है। अब ये जो गुरु भगवान स्वामी अलगानंद महाराज जी बोल रहे हैं, ये भी वेद है। गुरु नानक देव जी जो बोले वो भी वेद, गुरु रामदास जी जो बोले वो भी वेद, गुरु कबीरदास जी जो बोले वो भी वेद, गुरु रविदास जी जो बोले वो भी वेद। लेकिन शर्त एक है, जागृत होना चाहिए। इटावा में एक कांड हुआ, ब्राह्मण यादव का कांड। मैं तो बड़ा दुखी रहता हूं इन सब कांड को सुनकर, बहुत दुखी। इस देश में दो व्यवस्थाएं हैं सामाजिक। एक जाति व्यवस्था है, जो जजमानी व्यवस्था का परिणाम है। जाति व्यवस्था, यह जजमानी व्यवस्था का परिणाम है। इसको किसी ने पैदा नहीं किया है,
कि ब्राह्मणों ने बनाया है इसको, ये जजमानी व्यवस्था का परिणाम है। और जजमानी व्यवस्था सामंतवाद का परिणाम है। जाति, अब कुम्हार एक जाति है, चर्मकार एक जाति है, बढ़ई एक जाति है, जुलाहा एक जाति है। जाति यानी व्यवसाय, और कोई नीच नहीं है। लेकिन वर्ण व्यवस्था जो है, इसी गीता में मैंने आपको समझाया, वर्ण व्यवस्था धर्म पर आधारित है। ब्राह्मण का धर्म क्या है? शिक्षा देना, ज्ञान देना। लेकिन ज्ञान देने के लिए ब्राह्मणों को ज्ञान होना भी चाहिए। बिना ज्ञान के अगर आप सम्मान की आशा करते हैं, बस वही पाखंड है। अब यहां पुरोहित भी व्यवसाय है। अब ये जितनी जातियां हैं, इसमें से जिसको भी ज्ञान हो जाएगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। कबीरदास जी जुलाहा हैं, रविदास जी चर्मकार हैं। अरे भैया ज्ञान अर्जित कर लो, ब्राह्मण हो जाओ, लड़ने की क्या जरूरत है? डॉक्टर अंबेडकर को ज्ञान था तो संविधान सभा में बैठाया गया ना। न चौरहार्यम न भ्रत भाज्यम न राज्यहार्यम न च भारिकार वे करते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। कहने की क्या जरूरत है? विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न भ्रत भाज्यम, न भाई बांट सकता है, न राज्य हार्यम, न राज्य ले सकता है, न चा भारकार, भार भी नहीं है, बोझ भी नहीं है। वह करते वर्धते एवं नित्यम, जितना बताओगे, जितना खर्च करोगे, उतना बढ़ेगा। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। जो छत्री है, जो अपने छत्री यानी जो तीनों गुणों को काटने की क्षमता पैदा कर लेता है, सत्व रज तम, वो छत्री है। जिसको पता चल गया कि कमाना क्या है, सद्गुण कमाने हैं, वो वैश्य है। और जो इंद्रियों पर ही जी रहा है, जिसका अहंकार अभी उच्च का है, वो शूद्र है। ये दोनों बड़ी प्यारी व्यवस्थाएं हैं भारतीय समाज की। लेकिन अज्ञानतावश लोग मरे कटे जा रहे हैं। जब कबीरदास जी ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, जब रविदास जी ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं, तो यादव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दलित हो सकता, वाल्मीकि हो सकता, सब हो सकते। शर्त क्या है? ज्ञान होना चाहिए। शर्त यही है, ज्ञान होना चाहिए। तो पिछले श्लोक में हमने इस बात की चर्चा की, जो इंद्रिय सुख पर जी रहा है वो पापी है। गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे सिद्धांत दे दिए हैं, जो इंद्रिय सुख के लिए जी रहा है वो पापी है। 16वें श्लोक में, जो इंद्रिय सुख के लिए जी रहा है वो पापी है। इंद्रियों का आराम चाहने वाले पापायु हैं। तो फिर करना क्या है? यज्ञ, होश साधना है, कर्म, संग दोष से बचना है, इंद्रियों और मन के खेल से बचना है, प्रजापति ब्रह्मा के शरण में रहना, संत पुरुषों के शरण में रहना है, उनकी वृष्टि प्राप्त करना यानी कृपा दृष्टि, और साधना के रास्ते पर आगे बढ़ना है। और साधना बिल्कुल बाधा नहीं, आंतरिक क्रिया है मित्र, बाह्य क्रिया नहीं है।
अब मैं ऐसे खड़ा हूं होश में, आपको क्या पता मैं होश में खड़ा हूं कि बेहोश में खड़ा हूं? सांसों को साधना है, ये बाह्य क्रिया है ही नहीं। बाह्य सारी क्रियाएं दिखाई पड़ती हैं, यज्ञ एक आंतरिक क्रिया है। 24 घंटा आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, आपको होश साधते रहना है। 24 घंटा यही साधना है।